myself Divya Jog and welcome to Credence Digital Learning. So in today's video, we are going to study the different types of chemical reactions. Alright? तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम रीड करने वाले हैं दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो अलग अलग सब्सटेंस को कंबाइन करना, राइट? सो इन दिस रिएक्शन ऑल्सो व्हाट विल हैपन, देयर आर टू और मोर देन टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आई हैव टेकन हाइड्रोजन और उसको मैं रिएक्ट करवाती हूँ क्लोरीन के साथ में, राइट? तो दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे आर टू रिएक्टेंट्स और ये दोनों कंबाइन होके फॉर्मेशन करेंगे एक प्रोडक्ट का जिसे हम कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक acid. So the second reaction is decomposition reaction. So what will happen in this reaction? We have one single reactant और ये एक reactant will divide or will split into two or more products. तो ऐसे reaction को हम decomposition कहते हैं and इस reaction में heat absorb हो जाती है. For example, suppose we take calcium carbonate as a reactant. Okay, so this calcium carbonate, it will divide into calcium oxide and carbon dioxide gas. Next reaction is exothermic reaction. So the reactions in which the end product is formed or the end product we get, it is in the form of energy. और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? तो एनर्जी लाइट एंड हीट के फॉर्म में रिलीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्विक लाइम को स्लेक लाइम में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट विल आई डू? सबसे पहले तो मैं क्विक लाइम में वाटर ऐड करूंगी, राइट? वाटर और क्विक लाइम मिलके स्लेक लाइम का फॉर्मेशन करते हैं एंड साथ में हीट को रिलीज करते हैं. द नेक्स्ट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन व्हाट विल हैपन, जैसे कि हमने एक्सोथर्मिक में पढ़ा था कि हीट रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक में जस्ट अपोजिट होता है. रिएक्शंस हीट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू कीप एन आइस क्यूब ऑन योर पाम, what will happen? It will start melting, right? तो ये आइस क्यूब मेल्ट करना कैसे स्टार्ट करेगा? This ice cube, it will absorb the heat of your body. ठीक है, वो आपकी बॉडी हीट को अब्सॉर्ब करता है एंड इसी बॉडी हीट के अब्सॉर्प्शन के बाद में what will happen? H2O मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट करता है. एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में स्टेट हो रहा है. दैट मीन्स आइस क्यूब इज चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म. सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. The reactions in which more reactive element will displace or will replace the less reactive element are called displacement reaction. इस reaction में क्या हो रहा है कि more reactive element less reactive element को replace कर रहा है, वो उसके खुद उसकी जगह लेता है, right? For example, let's assume this A is the first reactant, ठीक है, and BC is the second reactant. यहाँ पर A कैसा एलिमेंट है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और BC में B कैसा रिएक्टेंट है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट है.